नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित में 5वां पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रश्नावली 5.2, 5.3 और 5.4 ये 3 एक्सरसाइज अभी हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। पहला क्वेश्चन है 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहले हम ये एक संख्या रेखा ले लिए हैं। यहां हम लोग देखेंगे ऊपर वाला है अंश, नीचे वाला है हर। तो हर बड़ा है अंश से, इसका मतलब कि वो 1 से छोटा है। ठीक है, इसको हम लोग उचित भिन्न भी बोलते हैं। तो अंश छोटा है हर से, इसका मतलब कि वो 0 और 1 के बीच का संख्या होगा। तो हम यहाँ पर ये संख्या रेखा पर यहाँ पर ले लेते हैं 0 और इधर ले लेते हैं 1। अब ये नीचे जो लिखा हुआ है हर, वो कहता है कि 4/9, मतलब हर कितना लिखा हुआ है 9। तो हम लोग यहाँ पर 0 और 1 ले लिए। 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर भाग में हम लोग इसको 9 भाग में विभाजित कर दिए, इसलिए कि इसका हर 9 था। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस संख्या रेखा पर चलेंगे। ऊपर में जो अंश है 4, तो हम लोग 4 गिनते हैं यहां से, 1 2 3 और 1 4। इसको हम लोग बोलेंगे 4/9। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सब में अंश जो है वो छोटा है हर से, इसका मतलब कि वो जब भी आएगा तो 0 और 1 के बीच की संख्या होगी। तो जब ये 0 और 1 के बीच की संख्या होगी तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 0/7 का मतलब क्या होता है। 0/7 बराबर 0 और 7/7 मतलब 1। ठीक है, मतलब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 पहले यहाँ ले लेते हैं नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर 0, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1। अब इसको हम लोग 7 समान भागों में विभाजित करेंगे, इसलिए कि हर कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 समान भागों में विभाजित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे हो गया ये हमारा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या, ये मेरा नंबर लाइन हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0/7। ये हो गया हमारा 0/7। ये हो गया 1/7, 1/7। ये हो गया हमारा 2/7, 3 4 5। ये हो गया 5/7, 6, ये 7/7। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो याद रखिएगा, जब 0/7 का मतलब 0 और 7/7 या हर और अंश जब बराबर होगा तो वो 1 को निरूपित करता है। तो तीसरा को देख लेते हैं। वो सिर्फ कहता है कि दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये नंबर 0 और 1 था, या 1 और 2 हो, 2 और 3 हो, 4 और 5 हो, उसको हम लोग कितना भाग में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखे थे कि ये दोनों संख्या के बीच में कितना भाग में बांटे थे हम लोग, 9 समान भाग में। यहाँ कितना भाग में बांटे थे, 7 समान भाग में। इसी तरह से हम लोग उसको अनगिनत, है ना, मतलब अनंत भागों में हम लोग बांट सकते हैं। दो संख्या रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग अनंत भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 खत्म हुआ। अब हम लोग 5.3 पर आते हैं। ये प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो विषम भिन्न का मतलब है अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ठीक है, जब ऐसा परिस्थिति होगा कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसका मतलब वो 1 से ज्यादा होगा। तो वैसी परिस्थिति में मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम लोग हर से अंश में भाग देंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हम पहले दूसरा वाला क्वेश्चन को लेते हैं सॉल्यूशन। तो
215 हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको 12 से हम लोग भाग देते हैं। तो 12 एकम 12, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, 12 सत्ते 84, ये भाग दे दिए, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, शेष हो गया मेरा 11। तो हम लोग इसको लिखते हैं 215/12 को हम लोग मिश्रित भिन्न में जब बदल रहे हैं तो वो लिखेंगे, ये जो है ना भागफल ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 17 और शेष को हम लोग ऊपर लिखेंगे और ये नीचे चला जाएगा। 17.11/12 क्या पढ़ेंगे इसको, 17.11/12, ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। देखिए 118/7, 118 ऐसे लिख देंगे और 7 से इसको भागा देते हैं, 7 एकम 7, 4, 8, 7 छक 42, हासिल कितना बच गया, तो 6, शेष कितना बच गया 6। तो हम लोग इसको लिखेंगे 16.6/7, ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। अभी हम लोग जस्ट इसका उल्टा किए थे, तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेते हैं 2.1/4। तो ये वाला को ये वाला से गुना करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 4, इसको इससे गुना कर दिए, प्लस 1, 2 गुने 4 प्लस 1 और बटा में ये हर 10 का 10 रह जाएगा। इसको लिखेंगे 8 प्लस 1/4 बराबर 9/4। यह हो गया मेरा विषम भिन्न। यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो जैसे हम लोग 5.1 में किए थे वैसे ही हम लोग को यहाँ भी करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक वर्ग है, इसमें कितना भाग किया हुआ है, एक भाग खाली है, एक भाग छायांकित है, मतलब कितना भाग हो गया 2 भाग। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे। ठीक है, एक भाग छायांकित है और 2 भाग टोटल था, कुल भाग कितना हो गया यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 लिख दिए 1/2। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 1 2 1 2 3 और 1 4, तो नीचे तो 4 लिख देंगे हम लोग। और इसका भाग कितना छायांकित है 1 और 1 2, इसको लिखेंगे 2/4। सेम इसी तरीका से देखिए ये कितना है टोटल 2 और छायांकित कितना है 1। यहां देखिएगा 1 2 3 4, लिखेंगे 4, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए, 1 2 3 यहां लिखेंगे, तो 3/4 भाग इसका छायांकित हो गया। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। दूसरा आप अपने खुद कर लीजिएगा। प्रत्येक ये बॉक्स बना हुआ है में सही संख्या भरी है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं ये बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, तो यहाँ हम लोग को भरना है। क्या भराएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, 3/4 बराबर ये खाली जगह है और ये 8 है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब तिरछा तिरछी गुना। हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि, या हम लोग लिखेंगे वज्र गुणन विधि के अनुसार ये वज्र गुणन क्या होता है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ऐसे ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुने 8 बराबर 4 गुने ये बॉक्स है। ठीक है, अब ये जब बॉक्स को यहां रखेंगे, यहां पर गुना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 4 गुने बॉक्स, एक बार एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, 3 गुने 8, और ये बॉक्स जब यहां रह जाएगा तो बराबर 3 गुने 8, और ये गुना है ना तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो भागा 4, 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 से भागा देंगे हम लोग, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 3 गुने 2 6। तो इस बॉक्स में कितना भरेंगे, इस बॉक्स में कितना भरेंगे 6। ये हमारा हो गया आंसर।
देखिए कहता है क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। तो समतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 2 नंबर दिया हुआ है ना, एक ये 2 भिन्न दिया हुआ है। इसमें हम लोग इसका अंश और इसको हर को गुना करेंगे, इसके हर और इसके अंश को गुना करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे वज्र गुणन विधि से हम लोग इसको गुना करेंगे और देखेंगे कि दोनों का गुणनफल बराबर आता है या नहीं। आइए हम लोग करके देखते हैं। कोई भी इसमें से ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को ही ले लेते हैं। 35/105 है ये, और ये 1/3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ये वाला नंबर और इसका ये वाला नंबर इसको गुना करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे वज्र गुणन विधि के अनुसार। या तो हम लोग ये लिख दें, या हम लोग पहला का अंश गुना दूसरा का हर। ठीक है, ये गुना करेंगे हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, 35 गुने 3। इसको गुना कर लीजिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 105 आ गया ये। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे। अब पहला का हर गुना दूसरा का अंश। बराबर, तो देखिए पहला का हर कितना है 105 और दूसरा का अंश कितना है 1। इसको गुना करेंगे 105 आ गया। ये दोनों बराबर है, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है, इसलिए दोनों भिन्न समतुल्य है। ठीक है, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, मतलब यहाँ इसको ऐसे गुना कर दिया हम लोग, और दोनों का गुणनफल बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये भिन्न जो है वो समतुल्य भिन्न है। और यदि बराबर नहीं आएगा तो समतुल्य नहीं है। तो आप इसको कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। तो यहाँ हम लिखे हैं कि अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वह सबसे उसका न्यूनतम रूप या सरलतम रूप होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं पहला 48/60, तो यहाँ 48 और 60 का मौसा हम लोग निकाल लें। तो ये हम लोग को आता भी है 48 और ये 60, तो 48 ये 12, तो 12 आ गया इसका। तो इसके मौसा से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। 48 और 60 के मौसा बराबर 12, इससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 48/60 बराबर 48 भागा 12 और 60 भागा 12, तो बच्चों 48 और 12 × 60। ये हो गया इसका सबसे सरलतम रूप। ये दोनों में मात्र एक है जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसके अलावा एक के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह इसका सबसे सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रोहित के पास ₹20, मिष्टी के पास ₹60 और रुकू के पास ₹70 थे। ठीक है, तीनों ने क्रमशः ₹10, ₹30 और ₹35 खर्च कर लिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालना है हम लोग को, और जांच करके बताना है कि प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है या नहीं है। हम लोग समतुल्य भिन्न भी जान गए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रोहित के पास जो रुपया था, तो पूछा तीनों ने क्रम से इतना इतना रुपया खर्च किए, तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न। तो हम पहले लिखते हैं रोहित
के द्वारा का भिन्न बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो रोहित कितना रुपया खर्चा किया था? 10 रुपया। तो जो खर्चा किया उसको लिखेंगे ऊपर, और जो उसके पास था, कितना था उसके पास? रुपया 20। हम लोग इसको ऐसे लिखें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मिष्टी के पास। राशि का भिन्न बराबर, अब देखेंगे यहां पे है 30 और उसके पास कुल रुपया कितना था? 60। ठीक है, तो रुक्कू के पास रुक्कू के द्वारा खर्च कितना किया? 35, और इसके पास था कितना? 70। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 35 और ये 70। तो तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए। तो भिन्न तो हम लोग निकाल दिए। अब कहता है कि हम लोग को ये देखना है कि ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। तो समतुल्य भिन्न के लिए हम लोग यहाँ पर इसको और इसको पहले चेक करते हैं समतुल्य है कि नहीं। 10/20 और 30/60। तो हम लोग अभी जानते हैं कि जब इसको सरलतम रूप चेक करना होता है तो क्या करते हैं, इसका वज्र गुणन विधि के अनुसार काम करते हैं। यहाँ लिखते हैं वज्र गुणन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 10 × 60 बराबर 600। इसको इससे गुना किए हैं तो 10 × 60 बराबर 600। फिर इसको इससे गुना करेंगे 20 × 30 बराबर 600। तो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों गुणनफल बराबर है, इसलिए यह समतुल्य है। ये तो हम लोग दो ठोका कर लिए, इसका और इसका। फिर हम लोग लेते हैं 30/60 और 35/70। इसको हम लोग चेक करते हैं सेम विधि से। 30 × 70 बराबर 3 × 7 = 21, 100। 60 × 35, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो 21। ये दोनों बराबर है, क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों गुणनफल, इसलिए ये दोनों समतुल्य है। दोनों, कहने का मतलब है कि 10/20 बराबर 30/60 और 30/60 बराबर है 35/75 का। इसलिए तीनों, ये दोनों समतुल्य हो गया, यह दोनों समतुल्य है और ये दोनों समतुल्य है, मतलब कि तीनों समतुल्य। इसलिए तीनों का खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे प्रश्नावली 5.4 भी खत्म हुआ। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।